फ्लेबोटॉमी और वेनी पंक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा। फ्लेबोटॉमी में हम ब्लड को कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आर्टरी से, चाहे वेन से, चाहे कैपिलरी से। वेनी पंक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ वेन से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई पेशेंट आया कि हमें टेस्ट कराना है, तो उसका हम रिक्वेजेशन स्लिप देखेंगे। देन रिक्वेजेशन स्लिप देखने के बाद हमें आइडिया लग जाता है कि भाई टेस्ट क्या कराना है, पेशेंट का क्या टेस्ट है। ठीक है, अगर पेशेंट का कोई ब्लड टेस्ट है तो हम उसको एक बढ़िया चेयर में बिठा लेंगे, जो कि कलेक्शन के लिए होती है अलग चेयर, उसमें बिठा लेंगे। वो ज्यादा ना तो डाउन होती है, ना ही ज्यादा हाई स्टूल पे बिठालते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा है कभी कभी सिनकोप वगैरह हो जाता है, चक्कर वगैरह आ जाते हैं ब्लड निकालते समय, तो गिर सकता है, उसके सर्वर पे चोट आ सकती है। इस तरीके से आपको एक नॉर्मल स्टूल पे, नॉर्मल उस पे बैठालना है, सीट पे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट से ये पूछना है कि भाई आप खाली पेट हो या खाना खा के आए हो, जो भी है वो आपको सारी चीजें क्लियर कर लेनी। ऐसा तो नहीं कि आपने सैंपल ले लिया और टेस्ट आपका खाली पेट था, पेशेंट आपका खाना खा के आया हुआ है। इस तरीके से आपसे पहले ही पूछ लेना, पेशेंट से क्लियर कर लेना है कि भाई पेशेंट खाली पेट है या नहीं। देन उसके बाद आपको ग्लव्स वियर करने हैं। देखो मैंने पहले से ही पहन रखे हैं। ग्लव्स आपको इसलिए वियर करने हैं बेटा कि पहली सेफ्टी खुद की जरूरी है। ठीक है, तभी तो आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे। तो खुद की सेफ्टी नहीं रहेगी तो फिर कैसे काम कर पाइएगा। तो पहले आपको ग्लव्स वेयर करने हैं। इक्विपमेंट्स आपको रेडी करने हैं, जितने भी जरूरी इक्विपमेंट्स होते हैं सारे इक्विपमेंट्स आपको रेडी करना। ऐसा नहीं कि आपने इंजेक्शन निकाल लिया फिर वॉयल नहीं निकली, या बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं निकली हुई हैं, तो सारी चीजें आपको पहले ही निकाल लेनी। देन आपको टॉनिकेट अप्लाई करना पेशेंट के हैंड में, जहां पे पहले हैंड में ही ट्राई करते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब जब हम ये टॉनिकेट अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है, वेन पल्पेट हो जाती है। मतलब जो पेशेंट की वेन होगी वो जो है जो है फूल जाएगी, और पेशेंट की मुट्ठी जो बंद कराएंगे बेटा, वो अंगूठा हमारा थंब जो है अंदर की साइड होना चाहिए। ठीक है, अब हम वेन फील करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वेन फील करेंगे। ठीक है, अब हम जहां हमें अगर सही वेन दिखेगी, देखो यहाँ इस एरिया में 3 वेन होती हैं, मीडियल, बैसिलिक और सिफेलिक। तो सबसे पहले प्रीफर जो हम करेंगे वो बेटा मीडियल को ही करते हैं। तो अगर हमें वेन फील हो रही है, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, फिर इस एरिया को क्लीन करेंगे। इस एरिया को क्या करेंगे बेटा, क्लीन करेंगे। ऐसे हमें राउंड राउंड करना है अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है बेटा, इससे क्या होता है, जब हम सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे ऐसे करते हैं तो गंदगी फिर से उसी में, यानी जो इंफेक्शन है वो फिर से उसी में वो हो जाता है। ठीक है, देन हमें सिरेंज ओपन करना है। सिरेंज की एयर निकालनी है, कहीं ऐसा तो नहीं पेशेंट के अंदर ही एयर चली जाए। ओके बेटा, एयर ओपन करके वो एयर निकाल के देन आपको कलेक्शन करना है। ठीक है, ये आपका ब्लड आ जाएगा। ब्लड निकालने के बाद बेटा फिर आपको टॉनिकेट ओपन करना है। ठीक है, टॉनिकेट ओपन कर देंगे। टॉनिकेट के बाद जहां पहले आपको कॉटन रखना है। ठीक है बेटा, जहां से आपने सिरेंज इंसर्ट करी है, देन कॉटन को पकड़ के फिर आप सिरेंज को जो है बाहर निकालेंगे। ओके बेटा, फिर मुट्ठी जो है खुलवा देंगे, देन इसको फोल्ड कराएंगे। इसके बाद आपको ब्लड क्या करना है, वॉयल्स में ट्रांसफर करना। ठीक है, वॉयल में आप सुटेबल जो जिस वॉयल में चाहिए आपको, उस वॉयल में आप ब्लड को क्या कर लेंगे बेटा, ट्रांसफर कर लेना। अब आपको सिरेंज जो है ये फेंकनी है, और व्हाइट डस्टबिन में ही, मतलब BMW के आधार पे सिरेंज को हम व्हाइट डस्टबिन में हम इसको थ्रो करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। देन आप पेशेंट के उस पे लेबल भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, जहां से आपने ब्लड निकाला है वहां पे आप लेबलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है ये लेबल वगैरह अवेलेबल, तो आप कॉटन भी, जो स्प्रिट कॉटन है उसे भी आप लगा सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है। ठीक है, देन कलेक्शन कंप्लीट। ओके बेटा।